WWE 70 साल से हमें एंटरटेन कर रहा है और फिर भी ऐसी कई चीजें थीं जो हमें 2023 तक देखने को नहीं मिली थीं। इनमें से ज्यादातर चीजें अच्छी थीं, लेकिन ये पहली चीज शायद आपको भी अच्छी ना लगे। रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 के मेन इवेंट में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द उसोस का सामना किया। मैच के दौरान जिमी और जे ने ज़ायन को D1 मारा, जिसे डडली बॉयज के फैंस 3D भी बोलते थे। ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि WWE में आज तक कोई भी इस फिनिशिंग मूव से किक आउट नहीं कर पाया है, जो कि आजकल रेसलिंग में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। हैरानी की बात ये है कि ये इस मैच में पहली बार होने वाली अकेली चीज नहीं है। इस मैच में हिस्सा लेते हुए सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में लड़ने वाले पहले मुस्लिम रेसलर बन गए और ये भी पहली बार हो रहा था कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच हो रहा था। केविन ओवेंस ने भी इतिहास में अपनी जगह बना ली। इस टैग टीम मैच और एक साल पहले रेसलमेनिया 38 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ हुए उनके मैच के कारण KO एकमात्र ऐसे रेसलर बन गए जिसने लगातार 2 साल रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अपनी जगह बनाई, वो भी बिना किसी वर्ल्ड टाइटल के दांव पे लगे। रेसलमेनिया में और भी कई ऐसी चीजें हुई हैं जो पहली बार हो रही थी, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस मौके के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके होश उड़ा देगा। 2023 के रॉयल रंबल से पहले स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का आमना सामना हुआ। रेसलर ने लैशली को F5 मारा, लेकिन ये कुछ नया नहीं था। 2007 के बाद ये पहली बार था जब लैशली स्मैकडाउन पर नजर आ रहे थे। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बॉबी लैशली 2018 से WWE रोस्टर का हिस्सा हैं। लैशली ने इसके कुछ महीनों बाद अपने करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और वो आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल का हिस्सा बने। इससे पहले बॉबी लैशली ने अपना आखिरी स्मैकडाउन मैच 23 मार्च 2007 को लड़ा था। बॉबी लैशली ने स्मैकडाउन की रिंग में लगभग 16 साल बाद वापसी की। 2007 की ही तरह बॉबी ने आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल भी जीती। बात शो में नजर आने की हो रही है तो इसे कैसे भूल सकते हैं। 1993 में जब से मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई है, तब से विंस मैकमैन हर बार नहीं तो कम से कम एक बार WWE शो में जरूर नजर आते हैं। लेकिन 2023 में ये सिलसिला खत्म हो गया। WWE में एक ऑफिशियल के तौर पे वापस आने के बावजूद भी मैकमैन इस साल एक भी बार टीवी पर नजर नहीं आए। ऐसे ही देखा जाए तो 1953 में कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन के तौर पे WWE के शुरुआत के बाद ही कंपनी पर हमेशा से मैकमैन परिवार का ही मालिकाना हक रहा है। लेकिन अप्रैल 2023 में WWE को एक टैलेंट और मीडिया को संभालने वाली कंपनी एंडेवर ने खरीद लिया। इसके बाद 12 सितंबर 2023 को ये डील पूरी हो गई और पूरे 70 साल बाद WWE में मैकमैन फैमिली का हक खत्म हो गया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए आपको बताता हूँ ऐसी ही एक और चीज के बारे में, जिसके लिए लोगों का मानना था कि ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं हो सकता, भले ही आपको AEW पसंद हो या नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब एक और बड़ी रेसलिंग कंपनी मौजूद है और इसके इतने बेहतरीन होने का एक कारण हमें 28 मई 2023 को देखने को मिला। इस दिन AEW ने अपना डबल और नथिंग पे पर व्यू करवाया और उसी समय WWE ने भी NXT बैटल ग्राउंड को होस्ट किया। 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था जब WWE ने कोई ऐसा पे पर व्यू होस्ट किया था जो कि सीधे तौर पे किसी और बड़ी रेसलिंग कंपनी से मुकाबला कर रहा था। इससे पहले ऐसा 2 अप्रैल 1989 को हुआ था जब रेसलमेनिया 5 का मुकाबला WCW के क्लैश ऑफ चैंपियंस 6 से हुआ था। लेकिन अहम सवाल ये है कि इसमें कौन जीता, AEW या WWE? वहाँ मौजूद फैंस की बात करें तो बैटल ग्राउंड को देखने के लिए 3482 दर्शक आए थे और वहीं AEW की गिनती इनसे 3 गुना ज्यादा 10,550 थी। लेकिन इनमें से सिर्फ 9,000 फैंस ही थे जो पैसा देकर आए थे। कितने टिकट्स बिके ये देखते हुए तो AEW साफ तौर से जीत रहा है, जिसमें 1,40,000 परिवार ने डबल और नथिंग देखने के लिए पैसा दिया। वहीं बात करें NXT बैटल ग्राउंड की तो वो पीकॉक और WWE नेटवर्क पर दिखाई दी गई थी, जिसके नंबर्स कहीं भी साफ नहीं किए गए हैं। द अंडरटेकर ने बहुत सी सफलताएं पाई हैं, जिसके बारे में ज्यादातर रेसलर्स सिर्फ सपने देखते हैं और ये बात इसे और भी ज्यादा शानदार बनाती है कि 2020 में रिटायर होने के बावजूद भी द डेड मैन अभी भी दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। 10 अक्टूबर 2023 के NXT के एपिसोड के दौरान ब्रॉन बेकर्स ने कार्मेलो हेज का सामना किया और हार गए। ब्रेकर ने घटिया हरकत की और मैच के बाद कार्मेलो को चोट पहुंचा दी, लेकिन अंडरटेकर हालात को संभालने बाहर आए और ब्रॉन को थोड़ी तमीज सिखाई। ये पहला मौका था जब द अंडरटेकर फुल टाइम रेसलर थे।
नाइट ऑफ चैंपियंस 2023 में सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच ने इतिहास बना दिया। न सिर्फ सेथ पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे, बल्कि ये पहली बार था जब कोई WWE वर्ल्ड टाइटल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाहर जीता गया, क्योंकि ये इवेंट सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरेबिया की बात करें तो अप्रैल 2018 के बाद से एक आदमी ऐसा भी है जिसने हर एक इवेंट में रेसलिंग की है, लेकिन ये सिलसिला नवंबर 2023 के क्राउन ज्वेल में टूट गया। सऊदी अरब में हुए पिछले 9 शोज में परफॉर्म करने के बावजूद ब्रॉक लेसनर इस बार किसी मैच में शामिल नहीं थे। ये शर्म की बात है। अगर लेसनर क्राउन ज्वेल 2023 में हिस्सा लेते तो उनके लगातार 10 मैच हो जाते। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले मौके की बात हो रही है। तो आपको बता दूं कि साल 2023 पोर्टो रिको में मौजूद WWE फैंस के लिए एक बेहतरीन साल था, क्योंकि 2005 के बाद से पहली बार WWE ने किसी पेपर व्यू या किसी बड़े लाइव इवेंट को पोर्टो रिको से ब्रॉडकास्ट किया था। इतना ही नहीं, बैकलैश के एक दिन पहले WWE ने पोर्टो रिको में सबसे पहला टीवी पर दिखाया जाने वाला शो भी होस्ट किया। सैन जॉन में स्मैकडाउन का एक एपिसोड शूट हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन बाकी चीजों के बारे में जो पहली बार रेसलमेनिया में हुई। भले ही WWE के सबसे बड़े शोज के मेन इवेंट में पहली बार सारी फीमेल रेसलर्स होने के कारण रेसलमेनिया 35 का नाम इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन 2023 में रेसलमेनिया 39 एक कदम आगे निकल गया। नाइट 1 में रिया रिप्ले ने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट फ्लेयर का सामना किया। इस मैच को इतना खास बात बनाती है कि ये पहली बार था कि रेसलमेनिया में एक वुमेन ही एक वुमेन के मैच में रेफरी बनी। रेफरी जेसिका कार रिंग में थी और मैच को रूल्स के मुताबिक चलाने की जिम्मेदारी निभा रही थी, जिससे ये पहला ऐसा रेसलमेनिया मैच बन जाता है जिसमें सिर्फ विमेन ने ही हिस्सा लिया था। रोमन रेंस वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे 3 साल से राज करते हुए हर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जिसे उन्होंने अनजाने में रेसलमेनिया 39 में तोड़ दिया। नाइट 2 पर रेन ने अपना टाइटल कोडी रोड्स के खिलाफ डिफेंड किया। इससे रोमन रेंस पहले ऐसे रेसलर बन गए जिसने लगातार 3 साल रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया, वो भी इस दौरान 3 सालों में बिना एक भी बार टाइटल हारे। इतना ही नहीं, रोमन ने इन तीनों शोज के मेन इवेंट में भी थे। वैसे तो WWE में कई सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो मास्क पहनकर आते हैं और पब्लिक ने उनका असली चेहरा कभी नहीं देखा, पर WWE के कुछ ऐसे रेसलर्स भी हैं जिन्होंने पब्लिक के सामने अपना मास्क निकाल दिया। वो देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।